हेलो बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड मतलब मिडिल स्प्लिटिंग टर्म करते हैं। आइए देखते हैं कैसे होता है मिडिल स्प्लिटिंग टर्म। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ना, उससे क्या करते हैं, इस कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या लेंगे, 1। 1 इंटू 10 क्या होगा, 10 हो जाएगा। अब 10 को हम कर लेते हैं फैक्टराइज। 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। अब देखो, अगर हम अरेंज करें कि 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिल जाएगा, 3। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस को रहने दो, 3 की जगह लिख देना 5 माइनस 2, क्योंकि 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3 मिल जाएगा। इंटू एक्स था -10 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस इंटू 5 -5 इंटू एक्स, तो क्या हो गया, -5x। माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x -10। इन दोनों को एक में कॉमन ले लो, यानी यहां से क्या कॉमन मिल जाएगा, x -5। अब सोचोगे तो गलती कर बैठोगे, क्यों? क्योंकि जो x -5 यहां आया है वही x -5 यहां पे लिख लो। अब इस x में किससे मल्टीप्लाई कर दो कि +2x हो जाए। तो यानी इस x में अगर +2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो +2 इंटू एक्स +2x हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 2 5 जा 10। देखो इजिली आ गया। तो यानी x +2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और x -5 दोनों जगह था तो कॉमन आ गया। अब एक बार क्या किए, x +2 को 0 से इक्वेट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2। सिमिलरली x -5 को 0 से इक्वेट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा जी, इतना तो क्लियर हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कर रहा है, 2x² प्लस x -6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सेम फंडा, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और 6 को क्या कर लो, मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 6 क्या हो गया बताइए ध्यान से, 12 हो गया। 12 को फैक्टराइज कर लीजिए, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब इनको ऐसा अरेंज करो क्या मिल जाए, प्लस का 1। एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वही लाना होता है, तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, +1। तो ध्यान से देखो, 2 2 जा 4, और 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिल जाएगा, प्लस का 1। तो बस कुछ नहीं, 2x² प्लस रहने दो, और अंदर 2 2 जा 4 और ये 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो देखो एक्स का जो कोफिशिएंट है 1 वो आ जाएगा। इंटू एक्स -6 इक्वल्स टू 0। करना कुछ नहीं है, सिंपली प्लस इंटू 4 +4 होगा, इंटू एक्स करोगे तो +4x हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होगा, 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन देखो तो क्या कॉमन है, 2 से दोनों कट रहे हैं और x भी कॉमन है, तो 2x कॉमन ले लो। तो 2 कॉमन हो गया, एक x निकल गया तो एक x बचा। x निकल चुका है, 2 2 जा 4 होता है तो +2 आ गया। सोचोगे तो गलती करोगे, यहां भी x +2 लिख दो। अब इस x में कितना से मल्टीप्लाई किया जाए कि हमको माइनस का 3x मिल जाए, तो -3 से देखो, -3 इंटू एक्स -3x, और माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6। इजिली हो गया, x +2 दोनों जगह है। एक ही आदमी दो जगह भंडारा तो खा नहीं सकता है, तो उसको पकड़ के मैं एक किनारे ले लिया कि चल एक ही जगह भंडारा खा, तो उसको किनारे ले लिया। 2x -3 इक्वल्स टू 0। अब मैंने क्या किया, एक बार x +2 को, एक हो सकता है ये 0 रहा हो तो इसको 0 से इक्वेट किया, तो x की वैल्यू यहां से क्या मिल गई, -2। अब एक बार हो सकता है या तो ये 0 रहा होगा तब पूरी वैल्यू 0 हो गई होगी, तो इसको 0 से इक्वेट किया, तो 2x इक्वल्स टू क्या मिला, 3। तो x इक्वल्स टू क्या मिल गया, 3/2। यहां से हमको मिल गया ये दो पार्ट का सोल्यूशन। अब हम देखते हैं तीसरे पार्ट का सोल्यूशन। तो उससे पहले मैं इसको इरेज करता हूं। ठीक है, तीसरा पार्ट क्या है, ध्यान से देखना बेटा। तीसरा पार्ट है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। अब सेम कॉन्सेप्ट है कि इन दोनों के कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो बेटा, √2 इंटू 5√2 करोगे तो √2 2 हो जाएगा, और 2 5 जा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसको फैक्टराइज कर लो, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। और ध्यान से देखो तो 5 और 2 को ऐड करो तो हमारा +7 मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, √2x², यहाँ पे 7 की जगह क्या लिख दिया, 2 + 5 इंटू एक्स, और +5√2 था। ध्यान से देखना बेटा, तो √2x²
प्लस इंटू टू प्लस टू इंटू एक्स तो प्लस टू एक्स हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस और 5 इंटू एक्स 5x 5√2। क्लियर है बेटा। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों में ध्यान से देखो तो √2x कॉमन है, तो √2x कॉमन लोगे तो यहां से √2 निकल गया, एक x निकल गया, केवल x बचा। x पहले ही कॉमन हो चुका है, √2 में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 2 मिल जाएगा, तो √2 में अगर √2 का मल्टीप्लाई कर दें तो √2 इंटू √2 2x मिल जाएगा। मैंने कहा था सोचोगे तो गलती करोगे, तो यहां भी x √2 लिख दो। अब बताओ इस x में क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि 5x मिल जाए प्लस का, तो +5। अब देखो +5 इंटू एक्स 5x और प्लस इंटू प्लस प्लस और 5 इंटू √2 5√2, तो यानी x प्लस √2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और ये वाली क्वांटिटी एक ब्रैकेट में हो जाएगी, यानी √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एक ब्रैकेट में। हो सकता है इसकी वैल्यू 0 हुआ हो तब ये पूरा 0 हो चुका हो, तो इसको हम x प्लस √2 को 0 से इक्वेट करेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी -√2। सिमिलरली हो सकता है इसकी वैल्यू 0 हुआ हो तो पूरे को 0 कर दिया हो, तो हम इसको भी 0 से इक्वेट करेंगे। √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो √2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -5, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाई √2। ये आ गए इसके दो सोल्यूशन। ठीक है, हम देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, आइए ध्यान से देखिए। फोर्थ पार्ट ये कहता है कि 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले तो इसको देखो फ्रैक्शन में आ गया 8, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ब्रेक कर लो। कैसे करोगे, पूरे इक्वेशन में 8 से मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान से देखना बेटा, तो जैसे ही पूरे इक्वेशन में 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8 टू जा क्या हो जाएगा 16x², 8 इंटू एक्स माइनस 8x, 8 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 8 8 कट जाएगा, केवल 1 बचेगा। ठीक है, अब वही कॉन्सेप्ट मिडिल स्प्लिटिंग वाला, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, तो 16 1 जा कितना आया 16 आया, 16 को फैक्टराइज कर लो। ठीक है, यही मत करो तो समझोगे कि सर ने क्या कर दिया। 16 को फैक्टराइज कर लो, तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। क्लियर है। अब इनको ऐसा अरेंज करो कि 8 मिल जाए, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 और 4 मिलके क्या होता है 8, तो 16x² माइनस 8 की जगह 4 प्लस 4 रख दिया इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 16x² माइनस इंटू 4 इंटू एक्स माइनस 4x माइनस प्लस माइनस और 4 इंटू एक्स 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में ध्यान से देखो तो 4x कॉमन आएगा, तो 4x कॉमन लिया तो यहाँ से एक x निकल चुका है, एक x बचेगा और 4 4 जा 16 होता है। 4x पूरा कॉमन हो चुका है तो यहाँ पे 1 बचेगा। सोचोगे तो गलती करोगे, सोचना तो है ही नहीं। अब 4x में किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि माइनस का 4x हो जाए, तो यानी वैल्यू भी चेंज ना हो और साइन बदल जाए, तो यानी किसका करेंगे -1 का। देखो माइनस प्लस माइनस 1 4 जा 4x, तो बस हमारा काम मिल गया कि 4x माइनस 1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और 4x माइनस 1 ये वाला एक ब्रैकेट में आ जाएगा। हम क्या करेंगे, हो सकता है इसकी वैल्यू 0 हुई हो तो ये पूरे को 0 किया हो, तो हम इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ से हमको 4x बराबर क्या मिलेगा 1, तो x बराबर मिल जाएगा 1/4। एक बार इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो 4x बराबर क्या मिलेगा 1, तो x इक्वल्स टू मिल जाएगा 1/4। क्लियर है। अब हम सॉल्व करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, ध्यान से देखना। अच्छा जी, फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, फिफ्थ पार्ट ये कहता है कि 100x² माइनस 20x प्लस 1। अब इसको क्या करना है, इस टर्म को x² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर लो। मिडिल स्प्लिटिंग में सब करने का यही सबसे बेस्ट तरीका होता है बेटा। 100 को कर लो तुम फैक्टराइज, ठीक है, तो 2 डिवाइड से करोगे तो 50 आएगा, इस 2 से डिवाइड करोगे तो ये 25 होगा, 5 से डिवाइड करोगे तो 5 5 या 25, फिर इस 5 से डिवाइड करोगे तो 1 आ गया। इनको ऐसा अरेंज करो कि 20 मिल जाए, तो देखो 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, 10 और 10 मिलकर क्या हो जाएगा 20। तो यानी कहने का मतलब है कि 100x², इसकी जगह 20 है क्या रखेंगे 10 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो 100x² माइनस इंटू 10 इंटू एक्स माइनस 10x
माइनस इंटू प्लस माइनस 10 इंटू एक्स 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? देखो 10 से ये भी कट रहा है, 10 से ये भी कट रहा है, दोनों जगह x है यानी 10x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से एक x निकल चुका है, x बचा, और 10 10 जा 100 होता है, 10x कॉमन है तो इसकी जगह क्या बच जाएगा? केवल 1। मैंने कहा था सोचोगे तो गलती कर दोगे, सोचना नहीं है। 10x माइनस 1 यहाँ लिखा है, 10x माइनस 1 यहाँ लिख दो। अब इस 10x में किससे मल्टीप्लाई कर दें कि माइनस 10x हो जाए? तो किससे कर देंगे? -1 से। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस दे देगा और 10 1 जा 10 ही रहेगा। अब ध्यान से देखो, ये दोनों जगह भंडारा खा रहा है, तो भंडारा देने वाले ने इसको पकड़ लिया, कहा चली धरा एक जगह भंडारा खाता है, एक ही जगह रहे, तो इसको रख दिया कॉमन। 10x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में आ गया। अब ये वैल्यू जीरो तब हुई होगी जब या तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाए या तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाए, तभी जीरो हो सकता है। तो 10x माइनस 1 को जीरो से बराबर किया तो ये 10x बराबर क्या हो गया? 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1/10। सिमिलरली इसको अगर मैंने जीरो से इक्वेट किया तो 10x माइनस 1 इक्वल्स टू जीरो, तो 10x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/10। तो यानी हमको यहाँ से भी दो रूट्स बहुत ही इजीली मिल गए। क्लियर है? अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कह रहा है एग्जाम्पल 1 को सॉल्व करिए। तो एग्जाम्पल 1 को आप ऑलरेडी सॉल्व कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 3 देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। क्लियर है? तो आइए सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि दो नंबर का सम 27 है, तो मान लो कि 27 में से एक नंबर अगर x हो जाए तो दूसरा नंबर क्या होगा? 27 माइनस एक्स होगा। मान लो 10 रुपए में एक बंदा 2 रुपए ले लिया तो दूसरा नंबर क्या होगा? 10 माइनस 2 यानी 8 रुपीज। तो उसी तरह 27 में एक नंबर x हो गया तो दूसरा क्या होगा? 27 माइनस एक्स, तभी तो दोनों का सम 27 आएगा। अब कह रहा है इसी नंबर का प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो कह रहा है इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो हो रहा है आपका 182। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इंटू 27 x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर 182। अच्छा, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है तो इन सब क्वांटिटी को उठा के इधर लाओ, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमको प्लस में बनाना होता है। तो ये इधर आएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो माइनस का 27x, और ये तो पहले से इधर था तो 182 इक्वल्स टू 0। अब सेम कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस का है प्लस 182 को सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको फंडा बताया था कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट हमको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 इंटू 182 कितना हो जाएगा? 182। इसको फैक्टराइज कर लो तो 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। ये किससे कटेगा? ये 7 से कटेगा, तो 7 से कटोगे तो इसको 13 की टेबल तक जाएगा, 13 से इसको करोगे तो 1 आएगा। अब देखो 7 2 जा 14 प्लस 13 मिलके क्या होता है? 27। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ब्रैकेट में ऐसे करके नहीं लिखा क्योंकि आपको पता चल गया है 14 और 13 ही मिलके 27 देगा। चूंकि माइनस का है तो हमने दोनों को माइनस रख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके। इन दोनों में x कॉमन है, ले लो x माइनस 14। फिर सोचोगे तो गलती कर दोगे बेटा, सोचना नहीं है। इस x में क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि माइनस 13x हो जाए? तो माइनस 13 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये x माइनस 13 एक ब्रैकेट में ले लो और x माइनस 14 दोनों जगह कॉमन आ रहा था तो उसको एक जगह कॉमन ले लिया। अब ये जीरो तभी हुआ होगा जब ये जीरो हो गया हो या ये जीरो हो गया हो, तो हम दोनों को जीरो से इक्वेट करके देख लेते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 13, अगर इसको जीरो से इक्वेट किया तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 14। क्लियर है? तो यानी x की दो वैल्यू मिल गई। यही क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। याद रहे पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, यानी हमको इंटीजर जो लेना है
वो पॉजिटिव इंटीजर होता है। और पॉजिटिव इंटीजर में याद रहे जीरो नहीं आता, क्योंकि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। कह रहा है कि उन दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर के जो सम है, उसका सम नहीं, उन पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर का सम ऑफ हुज स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन। कितना कह रहा है? इस 365। आइए करते हैं। अब क्या करेंगे? सबसे पहले मान लेंगे लेट द टू पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर आर, क्या हो जाएगा? एक x हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? x+1। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, एक के बाद जस्ट एक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करूं तो कह रहा है क्वेश्चन में कि इनके स्क्वायर का सम जो है, यानी इनका स्क्वायर करो फिर उनको ऐड कर दो। इनका स्क्वायर किया और उनको क्या कर दिया? ऐड। वो कितना आना चाहिए? 365। तो ये तो एक्स स्क्वायर है ही, इसको ओपन कर लो। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, 365। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 2x² प्लस 1, x इंटू 1 x इंटू 2 2x, 365। अब हम क्या करेंगे? 365 को ध्यान से देखना, 365 इक्वल में है, इधर लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? 2x² प्लस 2x प्लस 1, 365 इधर आएगा तो माइनस का 365 होगा, इक्वल टू 0। दिस इज 2x² प्लस 2x, सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 364। अच्छा ये देखो, सारे के सारे नंबर 2 से कट हो रहे हैं, तो इनको 2 से डिवाइड कर देंगे। इसको 2 से डिवाइड करोगे तो x² होगा, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो x होगा, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 182 आ जाएगा। क्लियर है? हम ऐसा कर सकते हैं, जबकि सारे नंबर अगर एक ही नंबर से कट रहे हैं तो उनको हम कट कर सकते हैं, क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके कांस्टेंट, इसके कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 इंटू 182 कितना आ जाएगा? 182। 182 को क्या कर लीजिए? फैक्टराइज कर लीजिए, तो 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 7 से कट किया 13, और इसको 13 से डिवाइड किया तो 1। अब देखो 1 आना चाहिए, तो हमको पता है 7 2 जा 14, 14 में से 13 माइनस होगा तो प्लस 1 आएगा। तो याद रहे x², हम इसको क्या लिख सकते हैं? प्लस 14x माइनस का 13x। ये माइनस 13 वाला माइनस क्यों किया? क्योंकि जो बड़ा रहेगा साइन उसी का आएगा। तो देखो पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए 14 को मैंने प्लस दे दिया। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है? देखो ध्यान से, तो x कॉमन है तो x ले लो, और सोचोगे तो गलती कर दोगे, सोचना नहीं है। इस x में क्या मल्टीप्लाई कर दो? -13 हो जाएगा, तो -13x। देखो -13 से करोगे तो -13x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और 13 इंटू 14 का प्रोडक्ट क्या होता है? 182। तो एक ब्रैकेट में आ गया x -13 और एक ब्रैकेट में आ गया x + 14 इक्वल टू 0। इसको 0 से इक्वेट जब करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 13, इसको 0 से इक्वेट करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी -14। क्लियर है? तो आपको दो वैल्यू मिली। अब देखो नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, नंबर कभी भी नेगेटिव क्यों? क्वेश्चन में कहा है पॉजिटिव इंटीजर लेना, और ये क्या आ रहा है? नेगेटिव, तो ये तो लेंगे नहीं। यानी नंबर क्या हो जाएगा? x13, और क्या माने थे? x+1, तो x+1 क्या हो जाएगा? 13 + 1 कितना हो जाएगा? 14। यानी जो आंसर होगा वो दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर कौन कौन से होंगे? 13 और 14। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका क्लियर हो चुका है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ऑफ अ राइट ट्रायंगल is 7 centimeter less than its base, if the hypotenuse is 13 centimeter
फाइंड अदर टू साइड्स। ध्यान से देखो भाई, बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन, फाइंड अदर टू साइड्स। कैसे प्यारा क्वेश्चन, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल लो, ले लिया हमने राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ए बी सी, नाम तो दे देना क्योंकि कोई भी बच्चा पैदा हो तो नामकरण तो करना ही होता है। कह रहा है कि उस एल्टीट्यूड है, जो एल्टीट्यूड मतलब ये वाली साइड, ठीक है, वो राइट ट्रायंगल का 7 सेंटीमीटर लेस है किससे, बेस से। तो हम क्या करेंगे, बेस को x मान लेंगे, तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, x माइनस 7, और हाइपोटेनस दिया हुआ है कितना, 13। देखो ये, अब आपको पता है कि अप्लाइंग पाइथागोरस, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम, कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना है 13, परपेंडिकुलर कितना है भाई साहब x, तो x का स्क्वायर, बेस कितना है भैया, सॉरी परपेंडिकुलर हमारा कितना है x माइनस 7 का होल स्क्वायर, बेस कितना है x का स्क्वायर। इसको ओपन कर दीजिए, 13 का स्क्वायर तो 169 हो गया, इसको करोगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, माइनस का 2ab, तो 2ab मतलब 2 इंटू एक्स, 2x इंटू 7 14x हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, और ये प्लस का 49, और ये 169 इधर आएगा तो माइनस 169 हो जाएगा, तो यानी इस तरफ क्या बच जाएगा 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब इससे इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 120, क्योंकि ये बढ़िया है तो इसकी साइन आ जाएगी। अब देखो ये सारे नंबर 2 से कट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं ना, तो काट दो, 2 से ये कट करोगे तो x स्क्वायर, इसको कट करोगे तो 7x, इसको कट करोगे तो 60। अब इनके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई यहाँ रफ वर्क में कर लो, 1 इंटू 60 क्या होगा 60 होगा, उसको फैक्टराइज कर लो, 30 15 3 5 1, अरेंज करो कि 7 आ जाए, तो कैसे आएगा 7 बताओ, 2 2 जा 4, 3 जा 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 में से 5 जाएगा तो 7, तो यानी एक्स स्क्वायर, अच्छा 12 बड़ा, 12 के सामने माइनस लगाओगे 5 के सामने, क्योंकि साइन माइनस का आ रहा है तो बड़ी वाली वैल्यू के सामने माइनस लगाओ, तो यानी माइनस का 12x और प्लस का 5x, तो देखो माइनस 12x में प्लस 5x जाएगा, माइनस 7x हो जाएगा। बस कुछ नहीं, इन दोनों में कॉमन ले लो, तो इन दोनों में जब कॉमन लोगे तो x कॉमन लोगे तो क्या आएगा x माइनस 12, बस सोचोगे तो गलती करोगे, सोचना नहीं है। इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दें प्लस 5x हो जाए, तो प्लस 5 से, तो यानी x प्लस 5 एक ब्रैकेट में आ गया, x माइनस 12 एक ब्रैकेट में। अब इनको 0 से इक्वेट कर दो, तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 5, इसको 0 से इक्वेट करो तो x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया 12। क्लियर है। ये अब बताओ किसी भी ट्रायंगल की कोई साइड नेगेटिव हो सकती है, नहीं, तो साइड तो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये वैल्यू तो हम ले नहीं सकते, यानी जो बेस है वो x लिए थे तो वो कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, और जो परपेंडिकुलर था हमारा वो कितना था 7 सेंटीमीटर लेस था, तो 12 देखो x माइनस 7 दिया है, यानी 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो ये आपका आंसर हो गया, परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर, बेस 12 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो एग्जाम्पल एक क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, जो एग्जाम्पल 1 था वो आप बुक से भी देख सकते हो, ठीक है।